कांग्रेस का झंडा लेकर कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां पर स्थानीय लोगों की कार्यकर्ताओं के साथ झड़प की सूचना है। अयोध्या में राम मंदिर के एंट्री गेट पर कांग्रेस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा लाने का विरोध किया और झंडे हाथों से छीन लिए। तो कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए थे। एंट्री गेट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर स्थानीय लोगों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता जो हैं वो लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें यहां पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोग और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में झड़प करते हुए यहां पर जुबानी जंग भी किया गया है और थोड़ी बहुत यहां पर मारपीट की भी तस्वीरें सामने आई हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें जहां पर स्थानीय लोग कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उलझते हुए नजर आए। दरअसल यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए अयोध्या के मेन गेट पर पहुंचे ही थे, तभी यहां पर स्थानीय लोग पहुंच गए और कांग्रेसियों का विरोध करने लग गए और इस दौरान आपस में झड़प की तस्वीरें जहां पर हाथापाई भी की गई। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है, जहां कुछ लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं राम मंदिर के दीदार के लिए। तो वहीं कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हुए थे राम मंदिर को देखने के लिए और इसी दौरान स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिस तरीके से लगातार इंडी गठबंधन की ओर से एक एक कर कई राम मंदिर को लेकर विरोध के बयान सामने आ रहे हैं, इसे लेकर हिंदुओं में खासा आक्रोश है और जो अयोध्या के लोग हैं वो भी अपनी नाराजगी आज यहां पर व्यक्त करते हुए नजर आए। दो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आज पूरे वाकये को समझने की कोशिश करिए कि आखिर आज अयोध्या में राम मंदिर के पास क्या हो गया। दरअसल यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे राम मंदिर को निहारने के लिए और इसी दौरान स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे जिन्होंने कार्यकर्ताओं का विरोध किया। तो वहीं जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय दीवार लेखन अभियान का शुभारंभ किया गया। जयपुर के कलेक्ट्रेट रोड बनी पार्क में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कमल का चित्र बनाकर दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतकर मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का लक्ष्य रखा। आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के मेहरचंद मार्केट से दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की है। एक बार फिर मोदी सरकार ये दीवार लिखन का काम दिल्ली में आज हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने इस अभियान की शुरुआत की और आज प्रदेश में जयपुर में इस अभियान को हमने शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाया है। अब ये जिलों में, मंडल में, शक्ति केंद्र और प्रत्येक बूथ पर दीवार लिखन का काम होगा। एक बार फिर मोदी सरकार इस संकल्प के साथ जो जन जन का नारा बन चुका है, मैं सोचता हूं कि एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए देश की और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और ये दीवार लेखन निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद ये प्रदेश में जिलों में और नीचे बूथ स्तर पर जाएगा और प्रत्येक बूथ पर ये दीवार लिखन का काम होगा। और करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के मनोनयन के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि एआईसीसी से नेता प्रतिपक्ष का नाम लगभग तय हो गया है। पूर्व मंत्री टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, ये बड़ी सूचना इस वक्त आपको बता दें एआईसीसी ने टीकाराम जूली के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। एआईसीसी से औपचारिक घोषणा मात्र बाकी रह गया है। आदिवासी के साथ साथ चूंकि टीकाराम जूली अनुभवी भी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, साफ छवि के भी माने जाते हैं और मजबूत नेता भी हैं, तो यही वजह है कि माना जा रहा है कि टीकाराम जूली को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। एआईसीसी ने यह फैसला भी कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष होंगे। हालांकि अभी इसे लेकर औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है और माना जा रहा है कि एआईसीसी जल्द ही औपचारिक घोषणा भी कर सकती है।
और जयपुर से बड़ी खबर है, गोविंद सिंह डोटासरा को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाए जा सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। आपको बताते चले कि फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं और माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि डोटासरा को जल्द ही एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। विधायक दल के नेता बनाए जा सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। एआईसीसी जल्द गोविंद सिंह डोटासरा को नई जिम्मेदारी दे सकती है। जल्द ही नाम का ऐलान और घोषणा की जा सकती है। उर्स के मुबारक मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चादर पेश की गई। इसके बाद बुलंद दरवाजे पर संदेश पढ़ा गया। अजमेर दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान की ओर से यह चादर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर पेश करते हुए उनके लिए दुआएं भी मांगी गई। साथ ही इस मौके पर राजनाथ सिंह का संदेश बुलंद दरवाजे पर पढ़ा गया, जिसमें लिखा कि आपसी भेदभाव भुलाकर सौहार्दपूर्ण जीवन जीने का संदेश गरीब नवाज ने दिया है। राजनाथ सिंह ने देश में अमन चैन के साथ देश में खुशहाली बनी रहे, सभी भाईचारे के साथ रहें, ऐसी कामना के साथ सभी को उर्स की मुबारकबाद दी। ख्वाजा साहब के 812वें उर्स के मुबारक मौके पर देश के रक्षा मंत्री यशस्वी राजनाथ सिंह जी की ओर से जिस तरीके से हर साल वो यहाँ अपनी चादर और अकीकत के फूल भेजते हैं, आज उन्होंने यहाँ मेरे मार्फत यहाँ हर साल की बातें भेजी है, तो आज हमने राजनाथ सिंह जी की यहाँ चादर पेश की है गरीब नवाज की बारगाह में, और ये दुआ की है कि देश में हमारे अमन चैन खुशहाली रहे, हमारा देश तरक्की करे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसएमएस अस्पताल के मरीजों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद अब मरीजों और उनके परिजन खुले में बैठने की दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में अस्पताल प्रशासन ने खाली जगहों पर शेल्टर बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। शुरुआत एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर से हुई है। बांगड़ के सामने तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से शेल्टर बनाया गया है। आने वाले दिनों में अस्पताल के रेडियोथेरेपी ब्लॉक 3 नंबर गेट के पास भी शेल्टर बनाने की प्लानिंग की जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पे निर्देश दिए थे, जिसमें सबसे पहले था हॉस्पिटल को स्वच्छ रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे अटेंडेंट्स आ रहे हैं उनकी शेल्टर की व्यवस्था करना, जिससे कोई यहाँ बैठ सकें। जो लोग अंदर अलाउड नहीं है एक से ज़्यादा, वो यहाँ पे विश्राम कर सकें। उसकी दिशा में आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इसी चीज़ को निरीक्षण कर रहे हैं। PWD के माध्यम से हमने ये जो शेल्टर बनवाए हैं, उसमें यहाँ पे जिससे कि अटेंडेंट्स को बैठने की व्यवस्था हो, जिससे कि वो परेशान हो। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, हम लौटेंगे फौरन। सभी का बहुत बहुत स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामकाज में हर कोई अपनी भागीदारी निभाना चाहता है, लेकिन ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। जिसे ये सौभाग्य मिलता है वो अपने भाग्य पर फूला नहीं समाता। नागौर से एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है, देखिए। मकराना के मार्बल से तैयार हुआ रामलला का आसन। इसी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होंगे विराजमान। गर्व से बोले फैक्ट्री में काम करने वाले मुसलमान, राम मंदिर में हमारा भी योगदान। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि अयोध्या में ऐसा क्या घट रहा है जिसे लेकर हिंदुस्तान में इतना हर्ष, इतना उल्लास है। हर भारतीय अपने अपने तरीके से अपने आराध्य का स्वागत करना चाह रहा है। 22 जनवरी को अविस्मरणीय बनाना चाह रहा है। पूरा देश राममय हो गया है। खास बात यह है कि इस उत्साह में हर धर्म, हर जाति के लोग शामिल हैं।
नागौर के मुसलमान अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं और पूरे मकराना वासियों का, राजस्थान वासियों का, भारतवासियों का ये एक सौभाग्य है कि हमारे पास में एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी चीज है जो भगवान श्री राम के भी काम आई है। राम मंदिर के अंदर पूरा पत्थर ये इस्तेमाल किया गया है। ये मेन गर्भगृह के अंदर पूरा मार्बल मैट लगा हुआ है। क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी खजाना बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदिर के प्रांगण में अलग अलग जगहों से आए उपहारों को लगाने का काम जारी है। इसी कड़ी में नागौर से सफेद संगमरमर से बने आसन को गर्भगृह में लगाया गया है, जिस पर करुणा निधान श्री राम विराजमान होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम जिस आसन की शोभा बढ़ाएंगे, उसे मकराना के मुसलमान कारीगरों ने बड़े मनोयोग से तैयार किया है। हमने यहाँ माता पर माइन से उसका मार्बल यूज लिया है पूरा। उन्होंने स्लेब किया था माता पर का, तो उस हिसाब से हमने माता पर पूरी माइंस का ही पत्थर यूज में लिया है। और मेन गर्भगृह है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में उसके दरवाजे हैं, उसका पिलर है, उसका कलरिंग का काम है, उसकी सीलिंग है। ये सब हमने मकराना मार्बल में तैयार किया है। सचमुच खंड खंड में बटी इस दुनिया को ऐसे संदेश की जरूरत है जो सबको इकट्ठा कर सके, जो इंसान को इंसान के नाते सम्मान दे सके। और इस काम की प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बेहतर कौन दे सकता है। तभी राष्ट्र अपने नायक के स्वागत का उत्साह मनाने की तैयारी कर रहा है, नए युग में प्रवेश का उद्घोष कर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र विश्नोई की रिपोर्ट। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय ऐसे गुमनाम कार सेवकों का भी जिक्र करना जरूरी है, जिन्होंने वहां के समय को देखा है और दिवंगत हुए। उनके पार्थिव देह से लेकर अंतिम संस्कार तक के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो जो कार सेवक जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी भूमिका को याद करना, उनके नामों का जिक्र करना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनका बलिदान ही था जो आज राम मंदिर अस्तित्व में आ रहा है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कानराज जी, अब तो निश्चित तौर पर जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो किस तरीके से, क्या रणनीति रही थी कार सेवकों की और किस तरीके से यहाँ जोधपुर से जत्था गया था? पहले श्री राम के चरणों में वंदन, भगवान बजरंगबली के चरणों में वंदन। जो शक्ति है वो मेरे को बजरंगबली के द्वारा मिली हुई है। हम यहाँ से 3 जत्थों में गए थे। बीजेपी का जत्था था, विश्व हिंदू परिषद का जत्था था और ये कार सेवकों का जो जत्था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।